राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित ब्यावर शहर के एस्ट्रोलॉजर एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ दिलीप नाहटा द्वारा 2022 से लेकर 2024 तक व्यापारिक वर्ग के लिए की गई भविष्यवाणी को एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए की गई भविष्यवाणी को 15 मई 2020 को दिल्ली स्थित अखंड मंथन न्यूज चैनल ने इस खबर को देश भर में प्रसारित किया था। देखिए इस वीडियो में। अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा ज्योतिष समाचार। तो ज्योतिष समाचारों में आज जो हम आपको जानकारी देंगे उसे सुन करके देख करके आप बहुत प्रसन्नता का अनुभव करेंगे और कोरोना द्वारा फैले इस अंधकार के वातावरण में आपको एक प्रकाश की किरण दिखाई देगी। जी हाँ, यदि हम आपसे ये कहते हैं कि आने वाले समय में आपको भारतीय नोट पर गांधी जी के बजाय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की फोटो देखने को मिले तो आप क्या अनुभव करेंगे। तो आइए इसकी भूमिका क्या होगी इसी पर आपको जानकारी देते हैं। और ये जो ज्योतिष समाचार हमें प्राप्त हुए हैं ये राजस्थान के ज्योतिषाचार्य श्री दिलीप नाहटा जी के गणना के आधार पर हैं। तो श्री दिलीप नाहटा के अनुसार कोरोना ही बनाएगा भारत को विश्व का महागुरु एवं भारतीय व्यापारियों को 2021, 2022, 2023, 2024 में मिलेगा बहुत सारा लाभ। कोरोना के बाद मोदी की जो आर्थिक नीतियां 2021 से 2024 के मध्य होंगी वो भारत के लिए टर्निंग पॉइंट होंगी और यही नीतियां भारत को विश्व गुरु बनाने में बहुत सहायक सिद्ध होंगी। संभावना इस बात की भी है कि महात्मा गांधी के बाद मोदी जी भारतीय इतिहास में अमर हो जाएंगे और कई वर्षों बाद महात्मा गांधी जी के साथ साथ मोदी जी की फोटो भी भारतीय करेंसी पर लगनी आरंभ हो जाएगी। इतनी कठिन परिस्थितियों के पश्चात भी एक विकासशील देश भारत पूरे विश्व में कई देशों को अपनी खाद्य सामग्री, दवाइयां, अपने संसाधनों की मदद करता रहेगा एवं आने वाले 2020 और 2021 एवं 2022 और 2023 और 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था एवं भारत के व्यापारियों की स्थिति का संपूर्ण विवरण जो है अब हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो 11 मई 2020 से लेकर के 23 सितंबर 2020 तक भारतीय अर्थव्यवस्था एवं भारत में व्यापार की स्थिति पूरी तरह से ठप होने जैसे भी योग बन रहे हैं। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था एवं भारत में चल रहे व्यापार की स्थिति भी पूरी तरह से चौपट होकर एक तरह से ब्लॉक हो जाएगी, यानी पूरी तरह से थम सकती है। परंतु 23 सितंबर 2020 के पश्चात 26 अप्रैल 2021 के मध्य भारतीय अर्थव्यवस्था एवं भारत में चल रहे व्यापार की स्थिति पहले से थोड़ी और सुधरने लगेगी। किंतु 23 सितंबर 2020 के पश्चात 26 अप्रैल 2021 के मध्य तक देश में कई बड़ी बड़ी कंपनियों को एवं छोटी मोटी कई कंपनियों को काफ़ी बड़ा आर्थिक नुकसान लगने एवं कई प्रकार के कारखानों के बंद होने के योग भी दिख रहे हैं। इसके अलावा 26 अप्रैल 2021 तक कई व्यापारियों के लिए उधारी का पैसा भी नहीं आने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अतिरिक्त 26 अप्रैल 2021 से पहले देश में कई व्यापारियों की आर्थिक स्थिति भी संतोषजनक नहीं रहेगी। यानी 24 सितंबर 2020 से लेकर 26 अप्रैल 2021 के मध्य में देश भर में कई छोटी बड़ी कंपनियों के एवं कई व्यापारियों के आर्थिक रूप से दिवालिया घोषित होने के योग भी बन रहे हैं। इसके अतिरिक्त नाहटा का जो ज्योतिषी संदेश है वो ये कहता है कि इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था ठप हो जाने यानी कमजोर हो जाने से देश भर की जो कंपनियां हैं, जो व्यापारी हैं, वो डरें और घबराएं नहीं और देश का कोई भी नागरिक आर्थिक संकट के कारण बेरोजगार होने से या नौकरी चले जाने के भय से डिप्रेशन में ना जाएं और किसी भी प्रकार का निराशाजनक कदम ना उठाएं, क्योंकि आने वाला जो समय है वो भारत के स्वर्णिम भविष्य की कहानी कहने जा रहा है। श्री नाहटा ने ये कहा है कि अभी समझदारी पूर्वक धैर्य रखना होगा हमें और अपने परिवार के साथ हिल मिलकर के खुशहाल रहना होगा। अपने इष्ट गुरु या ईश्वर का नाम अवश्य लेना होगा, क्योंकि ऐसे संकटपूर्ण समय में हमें केवल ईश्वर से ही शक्ति मिलती है और वही हम सबकी सहायता करती है। और श्री दिलीप नाहटा ने यह भी आश्वासन दिया है कि
आने वाले समय की हमें प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि 26 अप्रैल 2021 तक भारत की आर्थिक विकास दर भी यानी जीडीपी भी अभी तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचने के योग बन रहे हैं। लेकिन 26 अप्रैल 2021 के बाद आने वाले 2022, 23 और 24 में भारत की जीडीपी की अच्छी ग्रोथ होने लगेगी। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजर दिलीप नाहटा के अनुसार कोई भी व्यापारी अपना व्यापार बंद ना करें, जैसे तैसे नुकसान में ही सही, कर्ज के बोझ तले ही सही, परंतु हिम्मत रखते हुए उसे चलाते रहें। अपने जीवन से और अपने व्यापार से निराश होकर के अपना साहस ना छोड़ें। कोई भी व्यक्ति यदि बेरोजगार है या उसकी नौकरी चली गई है तो उसे लेकर के भी उसे अभी धैर्य रखना है, क्योंकि ज्योतिषी आंकड़ों के अनुसार ये कहा जा रहा है कि थोड़े समय चलने वाले इस संकट की घड़ी में जो हिम्मत हार करके नहीं निराश होगा, उसी के लिए आने वाला समय एक स्वर्णिम भविष्य के संकेत दे रहा है। आने वाला पूरा समय भारत देश के संपूर्ण व्यापारिक वर्ग के लिए एवं संपूर्ण 135 करोड़ भारतीय जनता के लिए सुखद होगा। यानी 27 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2024 के मध्य में देश के लगभग हर छोटे एवं मध्य एवं बड़े व्यापारियों को तूफानी गति से व्यापार एवं रोजगार मिलने के योग दिख रहे हैं। इसके साथ ही साथ 27 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2024 के मध्य में भारतीय अर्थव्यवस्था भी तूफान की गति से रफ्तार पकड़ लेगी। और ठीक 23 सितंबर 2020 से लेकर या फिर 27 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2024 के मध्य तक हजारों विदेशी कंपनियां भारत में स्थापित होंगी और अपना प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से भारत में पूंजी निवेश भी करेंगी, जिससे फिर से देश की कई कंपनियों में जबरदस्त नौकरियां मिलने के योग बनेंगे। यानी 27 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2024 के मध्य में कई बेरोजगारों को रोजगार मिलने के भी योग दिख रहे हैं। और दिलीप नाहटा के अनुसार इसका सारा क्रेडिट भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को जाएगा, क्योंकि विश्व में केवल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया की सभी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तीव्र गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बना देंगे और वे इसे संसार की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भी सम्मिलित करवा देंगे। यानी मोदी जी भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे टॉप पॉइंट पर लाकर खड़ा कर देंगे। यानी 27 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक विश्व में केवल भारत ही एक ऐसा देश होगा जो दुनिया भर के 195 देशों को अपने यहां से विदेशों को तरह तरह की वस्तुएं निर्यात यानी एक्सपोर्ट करना आरंभ कर देगा। और दुनिया भर के 195 देशों में अनेकों भारतीय वस्तुओं की जबरदस्त डिमांड बढ़ने के योग भी दिखाई दे रहे हैं, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था ही नहीं अपितु भारत के हर आम आदमी को, हर व्यापारी वर्ग को शानदार रोजगार पाने का योग भी दिख रहा है। इसलिए हर तरह के व्यापारिक वर्ग अपने कार्य के साथ साथ अपनी वस्तुओं को विदेशों को निर्यात एवं एक्सपोर्ट करने की प्लानिंग अभी से कर लें, क्योंकि दुनिया भर के 195 देशों में केवल भारत में बनी या उत्पन्न हुई वस्तुओं की मांग नंबर 1 पर जाने वाली है। ज्योतिषी आंकड़ों से ऐसी स्थितियां 23 सितंबर 2020 के बाद थोड़ी थोड़ी नजर आने लगेंगी, किंतु पूरी तरह से 26 अप्रैल 2021 के बाद ये स्थितियां आरंभ हो जाएंगी। किंतु 23 सितंबर 2020 तक मैन पावर की कमी रहने के योग भी दिख रहे हैं एवं 23 सितंबर 2020 से लेकर 26 अप्रैल 2021 तक देश भर में कई फैक्ट्रियों में मजदूर वर्ग की कमी हो जाएगी। यानी मैन पावर नहीं मिलेगा, जिससे उत्पादन कार्य ठप हो जाएगा, यानी उत्पादन में कमी होने लगेगी। राजस्थान में अजमेर जिले में स्थित ब्यावर शहर के एस्ट्रोलॉजर एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ दिलीप नाहटा के अनुसार इस समय ज्योतिषी आंकड़ों को देखें तो राहु इस समय मिथुन राशि में चल रहे हैं, जो कि 23 सितंबर 2020 तक रहेंगे। और मिथुन राशि में राहु सदैव दुनिया भर में वायरसों का संकट भी उत्पन्न करते हैं और आर्थिक मंदी भी उन्हीं के कारण आती है। यानी व्यापार एवं व्यापारियों की कमर तोड़कर रख देते हैं राहु। इसके अलावा 2020 तक शनि मकर राशि से निकलने से पहले भारत को एवं भारत के लगभग संपूर्ण व्यापारियों को एवं भारत की लगभग संपूर्ण जनता को आर्थिक रूप से मजबूत करवा जाएंगे। इसके अलावा भारत की कुंडली को देखें तो इस समय चंद्रमा की महादशा में शनि की अंतरदशा चल रही है, जो कि 12 जुलाई 2021 तक चलेगी। फिर चंद्रमा की महादशा में बुध की अंतरदशा चलेगी, जो 12 दिसंबर 2022 तक रहेगी। परंतु 26 अप्रैल 2021 से चंद्रमा की महादशा में शनि की अंतरदशा में गुरु का प्रत्यंतर आ जाएगा। तब जाकर भारतीय अर्थव्यवस्था में राहत की समाचार मिलने आरंभ हो जाएंगे। इसलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे कि ये 1 वर्ष का जो समय है, इसको किसी तरह से आप इसे काट लें, क्योंकि इसके बाद स्वर्णिम भारत का जो भविष्य होगा वो आपके समक्ष होगा।
और यदि भारत विश्व गुरु कहलाएगा तो आप भी विश्व गुरु के देश के रहने वाले निवासी होंगे। इसीलिए हम भारत के हर धर्म के रहने वाले, विशेष रूप से मुस्लिम धर्म के लोगों से भी यही अनुरोध करेंगे कि भारत का जो मुस्लिम है वो सनातन धर्मी है और उसे किसी भी तरह से मुस्लिम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ के जो भी मुस्लिम हैं वो उनके पूर्वज हिंदू रहे हैं और उन्हें ही किसी प्रकार से कन्वर्ट करके, उनका धर्म परिवर्तन करके, उनका धर्म भ्रष्ट करके इस्लाम धर्म धारण करवाया गया है। हम ऐसे सभी अपने मुस्लिम भाइयों से ये अनुरोध करेंगे कि वे धर्म परिवर्तन करें या ना करें, ये उनका अपना विवेक है, किंतु भारत के सनातन धर्म का सम्मान करें और अपने घर में एक ऐसा प्रतीक अवश्य रखें जो उनके पूर्वजों की पहचान बताता हो। इसी के साथ ज्योतिष समाचारों में आज बस इतना ही। मिलेंगे एक नए ज्योतिष समाचार के साथ बहुत शीघ्र। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान करने के लिए।